ये यूज टू होता है या डिड यूज टू होता है या गेट यूज टू होता है या फिर इज एम आर यूज टू होता है, was वर यूज टू होता है या विल बी यूज टू होता है। हे भगवान, ये कितने सारे यूज टू के यूज हैं। तो गाइज आप लोग भी यूज टू के यूज में कंफ्यूज होते हैं ना, तो चलिए हम सभी लोग मिलकर शिवानी मैम से पढ़ते हैं। हे गाइज, दिस इज शिवानी फ्रॉम स्टार्टअप इंग्लिश क्लासेस। हाउ आर यू ऑल? होपफुली यू ऑल वुड बी गुड। तो आज के सेक्शन में हम यूज टू को स्टडी करने जा रहे हैं। आप लोग ने यूज टू को देखा होगा, डिड यूज टू को देखा होगा, इज एम आर यूज टू को देखा होगा, विल बी यूज्ड टू को देखा होगा। तो इन सभी में क्या डिफरेंस है आज हम यही सीखने वाले हैं, इसलिए वीडियो में इन तक जरूर बने रहिएगा। और आप में से कोई नया है जो आज पहली बार मेरे साथ जुड़ा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और आप अपने इंग्लिश को इंप्रूव कर सकें और मुझे भी एक मोटिवेशन मिलता रहे। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यूज्ड टू, यूज्ड टू को हम कितनी तरीके से हमें ये मिलता है। फर्स्ट यूज्ड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड इज बी यूज्ड टू एंड थर्ड इज गेट यूज्ड टू। तो देखिए इन तीन तरीके से हमें यूज टू का यूज मिलता है। फर्स्ट यूज टू का यूज है, इसको हम तब यूज करते हैं जब हमें पास्ट की अपनी हैबिट बतानी हो, तो वहां पर हम यूज टू का यूज करते हैं। और इसी के साथ में हम डिड यूज टू का यूज करते हैं, यानी यूज्ड को फर्स्ट फॉर्म में यूज कर देंगे और डिड का यूज कर देते हैं, जो कि अभी आप आगे की क्लासेस में देखेंगे। लेकिन ये बी यूज टू क्या है? बी का मतलब बी की सभी फॉर्म इज एम आर और वॉज वर्ब के साथ जब आप यूज टू देखेंगे तो यहां आपको फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब मिलेगी। और इसे हम तब बताते हैं या फिर तब यूज करते हैं जब हम किसी कार्य को करने में आदी होना या अभ्यस्त होना बताना हो, तब वहां पर हम बी यूज टू फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करते हैं। और गेट यूज टू तब होता है जब किसी अदर टेंसेस में हमें आदत होना या अभ्यस्त होना बताना हो, जैसे आजकल मुझे फोन की आदत हो रही है या आजकल मैं फोन चलाने की अभ्यस्त हो रही हूं, तो आई एम गेटिंग यूज टू यूजिंग फोन नाउअडेज। तो वहां पर हम गेट यूज्ड टू का यूज करेंगे। मैं फोन चलाने की आदी हूं या अभ्यस्त हूं, आई एम यूज टू यूजिंग द फोन। वह चाय पीने का आदी था, ही वॉज यूज्ड टू टेकिंग टी। तो जब किसी व्यक्ति को आदी होना या अभ्यस्त होना बताया जाए तो वहां पर हम बी यूज्ड टू का यूज करते हैं। प्रेजेंट में है तो इज एम आर, पास्ट में है तो वॉज वर और फ्यूचर में है तो विल या शैल बी का यूज करते हैं। और किसी अदर टेंसेस में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट में, तो वहां पर हम गेट यूज टू का यूज करते हैं। और पास्ट में अगर हमें अपनी आदत बतानी हो कि पहले मैं ये किया करता था पर अब नहीं करता हूं, तो वहां पर हम सिर्फ यूज्ड टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। और इसी कंडीशन में डिड का भी यूज हो जाता है, जो कि अभी आप देखने वाले हैं। तो ये है यूज्ड टू के यूज, जहां पर हम अधिकतर कंफ्यूज रहते हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूज्ड टू का यूज, जो कि हम बेसिक से पढ़ेंगे। और हम यूज टू के जितने भी यूज होते हैं सारे यूजेस को हम आज या फिर आने वाली क्लास 1-2 क्लासेस में फिनिश करेंगे। तो आप लोग अगर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप यूज टू के सारे सेंटेंसेस को, यूज्ड टू के सारे यूजेस को अच्छी तरीके से सीख पाएं। तो चलिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूज्ड टू का फर्स्ट यूज। यूज्ड टू का जो फर्स्ट यूज है, पहला यूज है, उसे आज हम पढ़ने जा रहे हैं। और हम जो यूज टू पढ़ रहे हैं ये इक्वल होता है वुड। वुड के इक्वल होता है, यानी चाहे हम वुड का यूज करें या फिर यूज टू का हम यूज करें। तो देखिए आज जो हम यूज टू पढ़ रहे हैं इसका यूज क्या होता है, यानी इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, कहां पर हम यूज टू का यूज करते हैं। तो देखिए जिन वाक्यों के अंत में करता था, करती थी, करते थे आदि शब्द आए और वाक्य से ऐसा प्रतीत हो या फिर वाक्य से कर्ता के भूतकाल में किसी कार्य को करने की आदत प्रकट हो, वहां हम यूज टू का यूज करते हैं। कहां पर करते हैं, यानी सेंटेंसेस की जो एंडिंग होगी वो करता था, करती थी, करते थे से होगी। और सेंटेंस से जो व्यक्ति होगा या जो सब्जेक्ट होगा उसके भूत
भूतकाल में किसी कार्य को करने की आदत प्रकट हो रही होगी, यानी ये पास्ट में हैबिट को बताने के लिए यूज किया जाता है। यानी इंडिंग मोस्टली होगी करता था, करती थी, करते थे से, और सेंटेंस से जो शो हो रहा होगा वो हैबिट शो हो रही होगी जो पास्ट में हुआ करती थी। या फिर अनदर यूज आप बोल सकते हैं कि यूज्ड टू का यूज हम ऐसे वाक्यों को बताने के लिए करते हैं जो भूतकाल में हुआ करते थे परंतु अब नहीं होते हैं। यानी अगर आपको कोई ऐसा एक्शन बताना है जो पास्ट में हुआ करता था बट अब नहीं होता है तो वहां पर आप यूज्ड टू का यूज करेंगे। दो में से आप किसी का भी यूज कर सकते हैं। वाक्यों के अंत में करता था, करती थी, करते थे आदि शब्द आए और वाक्य से कर्ता के भूतकाल में कार्य को करने की आदत प्रकट हो, वहां हम यूज्ड टू का यूज करते हैं। या फिर यूज्ड टू का यूज ऐसे वाक्यों को बताने के लिए किया जाता है जो भूतकाल में हुआ करते थे परंतु अब नहीं होते हैं। जैसे जब मैं छोटी थी तो बहुत शरारत किया करती थी, यानी अब नहीं करती हूँ। पहले मैं वहां रहा करती थी, मतलब अब नहीं रहती हूँ, तो पास्ट की बात है। तो जब कभी आपको ये बताना हो कि कोई कार्य पहले हुआ करता था, पास्ट में हुआ करता था परंतु अब नहीं होता है, तो वहां पर आप यूज्ड टू का यूज करेंगे। पहले मैं सुबह 4 बजे उठ जाया करती थी। पहले एक महीने में 35 दिन हुआ करते थे। पहले वह झूठ नहीं बोला करता था, यानी नहीं बोला करता था मतलब अब वो बोलता है। पहले वह मेरा साथ दिया करता था, मतलब अब नहीं देता है। तो जब आपको कोई ऐसा वर्क या ऐसा एक्शन बताना है जो पहले होता था या अब नहीं हो रहा है तो वहां पर हम यूज टू का यूज करते हैं। आप दो में से किसी भी यूज के थ्रू समझ सकते हैं। आई होप कि आपको यूज समझ में आया होगा। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। पहले रेलगाड़ी कोयले से चला करती थी। पहले रेलगाड़ी कोयले से चला करती थी, यानी अब कोयले से ना चलकर किसी अदर चीज से चलती है। नेक्स्ट इज पहले वह अपना काम ईमानदारी पूर्वक नहीं किया करता था, यानी पहले वो ईमानदारी पूर्वक अपना काम नहीं किया करता था लेकिन अब ईमानदारी पूर्वक करता है। क्या वह दिन भर फोन चलाया करती थी? क्या वह दिन भर फोन चलाया करती थी? पहले कौन कौन परीक्षा की तैयारी किया करता था? लास्ट इज पहले तुम अपने अधिकारों के लिए क्यों नहीं बोला करती थी? या फिर पहले मैं पढ़ने में बहुत अच्छी हुआ करती थी। पहले माताजी सुबह पूजा करने मंदिर पैदल जाया करती थी, यानी अब नहीं जाती हैं। पहले वह सत्य का साथ दिया करता था, मतलब अब नहीं देता है। पहले मुझे अंग्रेजी आया करती थी। पहले मैं सभी से इंग्लिश में बात किया करती थी। पहले मैं गरीबों की सहायता नहीं किया करती थी, यानी नहीं करती थी, अब मैं करती हूँ। तो आई होप कि यूज और स्ट्रक्चर, यूज और ट्रांसलेशन आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। तो अब चलिए हम देखते हैं स्ट्रक्चर को कि यूज टू का स्ट्रक्चर क्या होगा। तो देखिए हमारे पास यूज टू का 2 स्ट्रक्चर है। फर्स्ट स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, एंड सेकेंड इज नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस यूज्ड प्लस नॉट प्लस 2 वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव इज यूज्ड प्लस सब्जेक्ट नॉट फॉर नेगेटिव प्लस 2 वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मेन इंट्रोगेटिव इज क्वेश्चन वर्ड प्लस यूज्ड प्लस सब्जेक्ट नॉट फॉर नेगेटिव प्लस 2 वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो माय ऑल डियर स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट स्ट्रक्चर है, यानी अगर सेंटेंस अफर्मेटिव होगा तो सबसे पहले सब्जेक्ट
प्लस यूज्ड टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, निगेटिव होगा तो सब्जेक्ट प्लस यूज्ड प्लस नॉट टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव तो यूज्ड प्लस सब्जेक्ट नॉट फॉर नेगेटिव प्लस टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, मेन इंट्रोगेटिव तो क्वेश्चन वर्ड प्लस यूज्ड प्लस सब्जेक्ट नॉट फॉर नेगेटिव टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और सेकेंड स्ट्रक्चर हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अकॉर्डिंग बनाएंगे, यानी अफर्मेटिव आपका सेम होगा, सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अफर्मेटिव आपका सेम है, आप चाहे तो यूज टू साथ में करें, वर्ब फर्स्ट फॉर्म करें 10, या फिर सब्जेक्ट यूज्ड प्लस टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म भी आप बोल सकते हैं। अब निगेटिव सेंटेंस से डिफरेंस स्टार्ट होगा। निगेटिव सेंटेंस में हम बोलेंगे सब्जेक्ट, निगेटिव है पास्ट में तो डिड, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट। आपको पता है कि डिड के बाद हम फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं और ये यूज्ड है तो इसकी फर्स्ट फॉर्म यूज हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस यूज प्लस टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव तो डिड स्टार्टिंग में हो जाएगा, डिड प्लस सब्जेक्ट नॉट फॉर नेगेटिव प्लस यूज प्लस टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मेन इंट्रोगेटिव तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट नॉट फॉर नेगेटिव प्लस यूज प्लस टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो माय आरडीए स्टूडेंट्स, डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर हम हर जगह यूज्ड टू का यूज कर रहे हैं और सेकेंड स्ट्रक्चर में हम निगेटिव सेंटेंस या फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर या मेन इंट्रोगेटिव कोई भी निगेटिव, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव, मेन इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम डिड का यूज कर रहे हैं और डिड के बाद हम यहाँ पर जो यूज्ड है उसको हम यूज में चेंज कर दे रहे हैं, यानी डी को हम हटा देकर फर्स्ट फॉर्म बना दे रहे हैं। तो आप चाहें तो निगेटिव, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव, मेन इंट्रोगेटिव में डिड का यूज करें, उसके बाद में आप यूज टू का यूज करें और आप चाहें तो डायरेक्ट यूज्ड का यूज भी आप कर सकते हैं। तो ये स्ट्रक्चर यूज करें आप या फिर ये करें, दोनों मीन्स सेम है। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर दोनों का सेम है, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस एक तरीके से होगा क्योंकि दोनों सेम है और नेगेटिव, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव, मेन इंट्रोगेटिव दो तरीके से कर सकते हैं, चाहे तो सब्जेक्ट प्लस यूज्ड नॉट टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट से या फिर सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस यूज टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट से आप कर सकते हैं। अब आपका थर्ड स्ट्रक्चर है और वुड का, जो कि बहुत सिंपल है। फर्स्ट सब्जेक्ट प्लस वुड वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, निगेटिव देन सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस नॉट वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव देन वुड प्लस सब्जेक्ट नॉट फॉर नेगेटिव plus verb first form plus object, and main interrogative is first question word plus would plus subject not for negative plus verb first form plus object। तो मैं आरडीए स्टूडेंट्स, इन सेंटेंसेस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 स्ट्रक्चर्स हैं, लेकिन जो ज़्यादा यूज होता है करता था, करती थी, करते थे के लिए या फिर पास्ट की हैबिट शो करने के लिए वो यूज्ड टू का यूज होता है, वुड का यूज उतना नहीं होता है, लेकिन हम कर सकते हैं, अगर हम करेंगे तो गलत नहीं होगा। ये यूज्ड टू का यूज सिर्फ एक यही यूज नहीं है, कई इसके यूजेस हैं जैसा कि मैंने आपको बताया, और वुड के भी कई यूज हैं। नहीं आप सोचें कि सिर्फ एक यूज है, तो ये सिर्फ हम अभी फर्स्ट यूज पढ़ रहे हैं वुड का भी और
यूज्ड टू का भी, इनके और भी कई यूज होते हैं। तो देखिए, अगर हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव है, वह वहां जाया करती थी, पहले वह मुझसे बात किया करती थी, पहले वह कक्षा में प्रथम आया करती थी, तो अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए हमारे पास दो ही ऑप्शन है, फर्स्ट इज दिस एंड सेकेंड इज दिस। क्योंकि ये नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों सेम ही है, चाहे इसको बोलें या फिर इसको बोलें। तो अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है, यूज्ड टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड इज वुड वर्ब फर्स्ट फॉर्म। और जब निगेटिव सेंटेंस होगा, पहले वह झूठ नहीं बोला करती थी, पहले वह शरारत नहीं किया करती थी, तो निगेटिव सेंटेंस के लिए हमारे पास थ्री ऑप्शंस हैं। हम चाहे तो डिड नॉट यूज टू से करें, चाहे तो यूज्ड नॉट टू से करें, और चाहे तो वुड नॉट वर्ब फर्स्ट फॉर्म से करें। तो ये हमारे सारे स्ट्रक्चर्स हैं। आई होप कि इसका यूज मैंने आपको दो बताए, दोनों आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। मैंने आपको थ्री स्ट्रक्चर्स दिए हैं, यानी एक सेंटेंस को आप तीन तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद में आप इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे स्ट्रक्चर देखने के बाद। तो आई होप कि आपको यूज, ट्रांसलेशन और तीनों स्ट्रक्चर अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। तो लेट्स ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। फर्स्ट सेंटेंस है, पहले रेलगाड़ी कोयले से चला करती थी। तो अफर्मेटिव सेंटेंस है, पहले, पहले के लिए आप अर्लियर या फिर बिफोर, दो में से कुछ भी लिख सकते हैं। रेलगाड़ी, अर्लियर द ट्रेन used to run with कोयला। Earlier the train used to run with कोयला। या फिर आप बोल सकते हैं, इसकी जगह पर आप क्या कर देंगे, would। Earlier the train would run with कोयला। नेक्स्ट इज, पहले वह अपना काम ईमानदारी पूर्वक नहीं किया करता था। निगेटिव सेंटेंस है, तो सबसे पहले अर्लियर या फिर बिफोर। वह मीन्स ही डिड नॉट या ही डिडेंट यूज टू। देखिए फर्स्ट फॉर्म है, ध्यान दीजिएगा, सेकंड यहां पर यूज्ड नहीं होगा, सिर्फ यूज होगा। बिफोर ही डिड नॉट यूज टू वर्क, वह अपना काम, तो ही यूज टू डू हिज वर्क ईमानदारी पूर्वक, ऑनेस्टली। या फिर आप बोल सकते हैं, बिफोर ही यूज्ड नॉट टू डू हिज वर्क ऑनेस्टली। क्या वह दिन भर फोन चलाया करती थी? क्या वह दिन भर फोन चलाया करती थी? देन डिड सी यूज टू यूज फोन होल डे। अब देखिए यहां पर दो इत्तेफाक था कि दो आ गया है। ये यूज टू है सेंटेंस में जो यूज हुआ है, और इस यूज का मतलब चलाना, प्रयोग करना। आप ऑपरेट का भी यूज कर सकते हैं, ऑपरेट का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। नहीं आप सोचे दो बार कैसे आ चुका है। या फिर हम इसे बोल सकते हैं, यूज्ड सी टू यूज फोन होल डे। नेक्स्ट इज, और भी इसे वुड से भी कर सकते हैं। वुड सी यूज फोन होल डे, वुड सी यूज फोन होल डे। नेक्स्ट इज, पहले कौन कौन परीक्षा की तैयारी किया करता था? कौन कौन, तो आपको पता है हु ऑल यूज्ड टू प्रिपेयर
फॉर द एग्जाम। देखिए पहले आया है तो स्टार्टिंग में आप अर्लियर या बिफोर लिख सकते हैं, और स्टार्टिंग में लिखेंगे तो कॉमा का यूज कर देंगे, और अगर आप लास्ट में लिखते हैं तो कॉमा का यूज नहीं करेंगे। हु ऑल यूज टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम अर्लियर या फिर बिफोर। तो आप दो में से कहीं भी यूज कर सकते हैं। यहां पर हमने पहले किया है और यहां पर हम लास्ट में कर रहे हैं। देखिए ये सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव मान करके अफर्मेटिव स्ट्रक्चर लगेगा, क्योंकि कौन कौन सब्जेक्ट को पूछ रहा है, और जब सब्जेक्ट को पूछता है तो सेंटेंस या तो अफर्मेटिव और या निगेटिव होता है। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो इसमें सिर्फ वुड का स्ट्रक्चर और लग सकता है, तीनों से ये चेंज नहीं होगा। तो क्योंकि अफर्मेटिव इसका भी सेम है और इसका भी सेम है, तो ये वाला बन सकता है। तो क्या हो जाएगा, हु ऑल वुड प्रिपेयर फॉर द एग्जाम अर्लियर या फिर बिफोर। नेक्स्ट इज, पहले तुम अपने अधिकारों के लिए क्यों नहीं बोला करती थी। क्यों, वाई डिड यू नॉट, वाई डिड यू नॉट यूज टू स्पीक फॉर योर राइट्स। पहले भी है तो बिफोर या फिर अर्लियर। एंड नेक्स्ट इज, अब देखिए यहां पर हम पहले लिख दें बिफोर, तो हम कॉमा का यूज कर दे रहे हैं। वाई यूज्ड यू नॉट टू स्पीक फॉर योर राइट्स। एंड लास्ट हो जाएगा, वाई वुड यू नॉट स्पीक फॉर योर राइट्स बिफोर। तो माय आर डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो देखिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। यूज टू का यूज हम ऐसे वाक्यों को बताने के लिए करते हैं जो भूतकाल में हुआ करता था, मीन्स पास्ट में होता था बट अभी नहीं होता है, यानी जो पास्ट में हुआ करता था बट प्रेजेंट में नहीं हुआ करता था। पहले मैं उससे बात किया करता था, पहले वह मुझसे प्रेम किया करती थी, पहले मैं उसके घर जाया करता था, पहले मैं चाय पिया करता था, पहले मैं झूठ नहीं बोला करता था, पहले वह शरारत किया करता था। तो ये सारे सेंटेंसेस यूज टू के हैं। स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर तीन होते हैं। यूज्ड टू के सेंस में हम वुड का भी यूज करते हैं, इसके साथ सिंपली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। सब्जेक्ट प्लस वुड पर फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस नॉट वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, वुड प्लस सब्जेक्ट नॉट फॉर नेगेटिव वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, मेन इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वर्ड प्लस वुड सब्जेक्ट नॉट फॉर नेगेटिव वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बहुत सिंपल है। फिर आते हैं हम यूज्ड टू पे। देखिए सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये यहां भी होगा और यही सेम यहां भी होगा। अगर नेगेटिव बनाना है तो हम सब्जेक्ट प्लस जो यूज्ड टू है उसी के बीच में नॉट लगा देना है। सब्जेक्ट प्लस यूज्ड प्लस नॉट टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट कर दें। और अगर डिड का यूज करना है तो सब्जेक्ट फिर डिड नॉट लगाएंगे, और डिड नॉट के बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म, तो यूज्ड की वर्ब फर्स्ट फॉर्म यूज हो जाएगी। सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट यूज टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट कर देंगे। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव अगर इस तरीके से बना रहे हैं तो यूज्ड को उठाकर स्टार्टिंग में कर देंगे, और अगर डिड से बना रहे हैं तो डिड को उठाकर स्टार्टिंग में कर देंगे। लेकिन इतना ध्यान दीजिएगा कि अगर डिड यूज कर रहे हैं तो सिर्फ यूज का यूज करेंगे, ना कि यूज्ड को हम यूज करेंगे। डिड प्लस यूज, यूज्ड, देन फिर किसी का यूज हमें नहीं करना है, डायरेक्ट टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म। बार बार यूज आ रहा है, एक यूज प्रयोग करने के लिए हम बोल रहे हैं और एक इसका यूज है। तो आई होप कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो आज हम जो पढ़े हैं वो हम आदत बताने के लिए पढ़े हैं। अब नेक्स्ट सेशन में हम जो पढ़ेंगे वो आदी होना या अभ्यस्त होने के अर्थ में पढ़ेंगे। चलिए कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। पहले मैं उससे बात किया करती थी, अर्लियर आई यूज्ड टू टॉक हिम। पहले वह झूठ नहीं बोला करता था, अर्लियर ही डिड नॉट यूज टू टेल अ लाई। या फिर
अर्लियर ही यूज्ड नॉट टू टेल अ लाई, या फिर अर्लियर ही वुड नॉट टेल अ लाई। पहले वह स्कूल जाया करती थी, अर्लियर सी यूज्ड टू गो टू स्कूल। पहले वह पढ़ा करती थी, अर्लियर सी यूज्ड टू स्टडी। पहले भारत मैच जीता करता था, अर्लियर इंडिया यूज्ड टू विन दी मैच। तो ऐसे कई सेंटेंसेस आप लोग अपने माइंड में बनाइएगा और उसका ट्रांसलेशन करिएगा। जहां कहीं भी आपको कोई दिक्कत हो, कोई कंफ्यूजन हो, कोई बात ना समझ में आ रही हो, तो आप अपने उस डाउट को कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आपको 100% उसका आंसर मिलेगा और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको समझ में आ जाए और आपको आंसर मिले। और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा और एक छोटा सा कमेंट करिएगा, क्योंकि उस कमेंट को पढ़कर मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए आज की क्लास यहीं पर फिनिश करते हैं और मिलते हैं आप लोगों से कल एक नई आदत के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर।